अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, मंडे का आज दिन है, डेट है 28 सितंबर। जैसे कि मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि ये थर्ड क्वार्टर का आखिरी महीना चल रहा है और अब इस आखिरी महीने के थर्ड क्वार्टर के आखिरी दिन चल रहे हैं। अब सिर्फ 3 दिन रह गए इस महीने को ख़त्म होने के लिए और कोई ख़ास इम्पॉर्टेंट इवेंट हमें फ़िलहाल आज और कल की डेट्स में नज़र नहीं आ रहा, माँ सिवाय ये कि अब तमाम रिपोर्ट्स जो आ रही हैं हमारे पास, जो भी खबरें आ रही हैं उनके पीछे जो खबर छुपी हुई है वो है अमेरिका के होने वाले 3 नवंबर के इलेक्शन। उन्हीं के गिर्द मार्केट घूम रही है। और इसके अलावा जो दूसरी खबर अभी हमारे पास जो रिसेंटली आने वाली है, खबर कह लीजिए या इवेंट कह लीजिए, कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चाइना की मार्केटें बंद रहेंगी। इस हवाले से हमें इस बात का अंदाज़ा रहता है कि जब भी मार्केटों में कोई लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग हॉलीडेज, लॉन्ग फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है। और यही सूरत हाल आज, जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग जो प्रीव्यू के हवाले से आपके साथ हाजिर होता हूं, आज मैं हाजिर नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इवेंट हमें हफ्ता और इतवार को दिखाई नहीं दी जिस बेसिस पे हम ये कहें कि जनाब मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है। आज अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो रात को 3 बजे मार्केटें खुली, मार्केट अपनी रेंजेस में खुली, कोई बहुत बड़ी मार्केट में मूव नहीं आई और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव आने वाली नहीं है, कोई बड़ी खबर मौजूद नहीं है सिवाय ये 2 खबरें या इवेंट के कि चाइना में 1 हफ्ते की छुट्टी शुरू होने वाली है 1 अक्टूबर से, और 3 नवंबर जो कि में तकरीबन 35-36 डेज रह गए अमेरिका में जनरल इलेक्शन होने वाले। इस हवाले से मार्केट में खबरें आती रहती हैं। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि आज की जो मार्केट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्लस या बहुत ज़्यादा कोई माइनस या नेगेटिव या पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक मार्केट हो जाए या गोल्ड सिल्वर है या करेंसी मार्केट में कोई बहुत बड़ी मार्केट में मूव नहीं है। आपसे रोज़ाना मुलाकात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये छोटे छोटे इवेंट्स जो हमारे पास आते हैं जिनका अक्सर लोगों को मालूम नहीं रहता कि जनाब चाइना में 1 अक्टूबर से छुट्टी आने वाली है या 3 नवंबर से अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो मार्केट में क्या पड़ती हैं, मार्केट इसको पॉजिटिव लेती है, नेगेटिव लेती है या मार्केट रिलक्टेंट हो जाती है। तो अभी हम ये फील कर रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है वो इन 2 बड़े इवेंट्स जो होने वाले हैं इन बेसिस पे मार्केट में वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। अब जाहिर है पूरी दुनिया की निगाहें जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेट के नॉमिनी है, वो इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल होंगे ट्रम्प साहब के। ट्रम्प साहब जो कि रिपब्लिकन पार्टी को हेड कर रहे हैं, उनके काफ़ी कभी इम्कानात कह लीजिए या बहुत सारे हल्कों से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब ट्रम्प साहब इस दफ़ा हार जाएंगे। लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल एनालिसिस है, जो डिफरेंट जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ देखता हूँ, उस हवाले से आई पर्सनली फील कि ट्रम्प साहब ही इस दफ़ा जीतेंगे, वही नेक्स्ट 4 सालों के लिए अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे। बहरहाल इस हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा चल रही हैं और इसको हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या इस हवाले से मूवमेंट रहती है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है, या फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुई थी यानी नैस्डैक, S&P और डाउ जोन्स, उसने अपने टेक्निकल लेवल से ऊपर की तरफ मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। जिस तरीके से मैंने नैस्डैक का लेवल आपको दिया हुआ था कि 11,000 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो इट मींस द नैस्डैक मार्केट विल गो अपसाइड, और कुछ यही सूरत हाल इस वक्त बरपा है। 11,200 या 11,150 के लगभग मार्केट चल रही है। मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है कि मार्केट हायर साइड पे जाएंगी। और इसी तरीके से अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर और ऑयल की मार्केट की बातें करें तो इसमें भी जो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो अपर लेवल्स के एग्जिस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने गोल्ड के बारे में काफ़ी अरसे से आपसे ये बयान किया कि 1920 अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एज वेल एज रेजिस्टेंस लेवल है। इस वक्त चूंकि मार्केट 1865 के लगभग चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि 1920 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और इसी तरीके से इसका 1840, मैंने काफ़ी अरसे से आपको टेक्निकल लेवल्स दिए थे कि 1840 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। तो बहरहाल इसको हमें क्लोजली देखना पड़ेगा। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द चल रही हैं उन बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड की कीमतें और अमेरिका की स्टॉक मार्केटें, इवन ऑयल की और सिल्वर की मार्केटें हायर साइड पे रहेंगी, ऊपर की तरफ रहेंगी, पॉजिटिव नोट में रहेंगी, ग्रीन टेरिटरी में चलेंगी। उसकी वजह हमारे पास जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की अनसर्टेनिटी मौजूद है।
अभी जो ताज़ा तरीन हमारे पास खबर आ रही है कि जनाब वो आज़रबाईजान और आर्मीनिया के हालात काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए थे। बहरहाल उनके अंदर आज़रबाईजान ने बहुत सारे जो आर्मीनिया के इलाके हैं उनको फतह कर लिया, जीत लिया, लेकिन बात समझने की ये है कि टेंस माहौल तो है। इसी तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा सिलसिले चल रहे हैं कि डेली बेसिस पे एवरेज 10 लोगों का कत्लेआम हो रहा है। अफगानिस्तान में हमें ये पता है कि साल पिछले 19 सालों से 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी फौजें वहाँ पर उतारी और जो फौजों की तादाद थी वो तकरीबन 1 लाख के लोगों तक जो है वो पहुंच गई थी। यानी अमरीकी 1 लाख फौजें जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त रिड्यूस होते होते जो पीस प्रोसेस के हवाले से हम हालात व वाक़यात देख रहे हैं, अमरीका के अब तकरीबन 5000 फौजी अफगानिस्तान में रह गए, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो अफगान हुकूमत का सपोर्ट भी करते हैं और अफगान हुकूमत अगेंस्ट तालिबान के फाइट करते रहते हैं। और डेली बेसिस पे डिफरेंट इलाकों में हम देखते हैं कभी 10 लोग, कभी 20 लोग, कभी 24-25 की रिपोर्ट्स हमारे पास अखबारात और रसाइल में और डिफरेंट मीडिया पे हमारे पास मौजूद रहती हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान, अफगानिस्तान हुकूमत कह लीजिए या अमेरिकन फोर्सेस कह लीजिए, वो तालिबान के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और जनाब उसकी वजह से वहाँ पर हालात दगरगू रहते हैं। और इसी तरीके से कुछ हालात मुख्तलिफ नहीं सऊदी अरब और यमन के दरमियान, हालांकि यमन और सऊदी अरब की हुकूमत के दरमियान जो यमन के पीछे जो उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके पास हौसी कबाइल हैं यमन के, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, उनके दरमियान हम ये देख रहे हैं कि तमाम अखबारी खबरों के बावजूद कि जनाब हालात बेहतर हो रहे हैं, पीस प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हालात संगीन सूरत हाल इख्तियार करते रहते हैं। तो बहरहाल इन बेसिस पे अगर हम जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखें एंड प्लस हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट की जो कटौतियां हैं या इंटरेस्ट रेट का नियर 0% पर इंटैक्ट रहना है, इन बेसिस पे भी गोल्ड की कीमतों में हायर लेवल्स दिखाई देता है। बहरहाल मार्केट टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी ट्रेड होती हैं, प्ले करती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। इन बेसिस को देखते हुए हम टेक्निकलिटीज को अगर फॉलो करते हैं तो 1840 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है ऑयल के लिए, गोल्ड के लिए। तो इस हवाले से हमें इसको मलहूज़े खातिर रखना पड़ेगा। इसी तरीके से जो सिल्वर का लेवल है वो काफ़ी नीचे का है, बहरहाल वो 2150 का लेवल है। इस वक्त मार्केट हम देख रहे हैं कि 23 के करीब मार्केट चल रही है, लेकिन वो बहुत दूर के लेवल है, लेकिन बड़ा लेवल वही है, दिखाई देता है हमें। अच्छा, इसके अलावा आज हम करेंसी में स्टर्लिंग और यूरो को वो प्लस पॉइंट पे देख रहे हैं, क्योंकि डॉलर की कीमतें अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया की मार्केटों में डाउन हुई हैं, डाउन साइड पर हैं। उसकी वजह हमारे पास बज़ाहिर यही मौजूद है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए 0% पे या लोअर रेट पे रखने का इंदिया हमें फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से भी मिला है और जर्मी पावल साहब और उनके जो जितने भी गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, उनकी तरफ से भी हमारे पास यही रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव भी रख सकता है, 0 पे रख सकता है या लोअर इंटरेस्ट रेट पे रख सकता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि फॉर लास्ट 4 ईयर्स जब से ट्रम्प साहब अपनी सदारती कुर्सी पर बरा जमा हुए हैं, वो यही कहते हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट नेगेटिव टेरिटरी में होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से जापान में 10 बेसिस पॉइंट माइनस है, स्विट्जरलैंड में 75 बेसिस पॉइंट माइनस है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट जो है, डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट माइनस है। तो व्हाई नॉट यूएसए, व्हाई नॉट अमेरिका, व्हाई नॉट फेडरल रिजर्व बैंक। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को लोअर रेट्स पे रखेगा, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से जो एक सेंटिमेंट्स आए थे कि जनाब डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इन्हीं बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें भी हायर साइड पे दिखाई देती हैं। उसकी वजह जैसे मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ट्रम्प साहब जब इलेक्शन होने वाले हैं और वो इलेक्शन में जीतने के लिए वो अपना तुरुप का पत्ता कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे और वो दिखाएंगे पूरी दुनिया में, ये प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज चिल, और अमेरिका की स्टॉक मार्केट इन बेसिस पे ऊपर की तरफ जाएंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट खबर जो मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले आपको दी थी, और सदर ट्रम्प साहब इस तरीके से दिखा देते कि जनाब वो एग्जीक्यूटिव मैंने साइन कर दिए हैं और जनाब अब टिकटॉक और वीचैट 45 डेज के अंदर अपना तमाम कारोबार बंद कर दें अमेरिका के अंदर और वो यहाँ से चलते बने। लेकिन मैंने उस दिन भी आपसे यही कहा था कि अमेरिका की अदालत, अमेरिका की आइन, अमेरिका का कानून इस बात की इजाज़त
सदर ट्रंप साहब को नहीं देता कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू किसी भी कंपनी को बंद कर दें। और यही हुआ पिछले हफ्ते वी चैट ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कैलिफोर्निया की अदालत ने वी चैट को काम करने की इजाजत दे दी। और इसका मतलब ये हुआ कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। इसी तरीके से कल की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि टिकटॉक, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा, जो बाइटडांस जिसकी मेन कंपनी है, वो भी केस जीत गई। वॉशिंगटन में इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और टिकटॉक को भी अब अमेरिका में काम करने को जारी रखने की इजाजत मिल गई है। और वो बातें जनाब ट्रंप साहब ने जो कहा था कि 45 डेज के अंदर इसको बंद कर दिया जाए, मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका के कानून में, अमेरिका के आइन में, अमेरिका की अदालतें इन तमाम मामला को प्रोटेक्ट करती हैं। और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी हो जाए, चाहे वो वी चैट हो या टिकटॉक हो, जो कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट में वो रजिस्टर्ड कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, जिसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन होती है वी चैट के जरिए। तो इस बेसिस पे मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि ये मुमकिन नहीं कि ट्रंप साहब के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इन तमाम कंपनियों को बंद कर दिया जाए। और आज हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप साहब को हारना पड़ा, वो अपनी लूजिंग पोजीशन में आ गए। इन तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को हमने पहले भी देखा कि अदालतों के जरिए हवा में उड़ा दिया गया। जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि मैं दीवार खड़ी कर दूंगा मेक्सिको में, मैं मुसलमानों को आने नहीं दूंगा, बेतहाशा ऐसे उन्होंने ऐलानात किए और ये तमाम ऐलानात जो है वो हवा की नजर हो गए। इन बेसिस भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएगा, क्योंकि वी चैट और टिकटॉक को काम करने की इजाजत मिली है और बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन इन तमाम सॉफ्टवेयर के थ्रू होती रहेगी, खासतौर पे वी चैट। तो इस बेसिस भी हमारे पास पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है और स्टॉक मार्केटों में अपर साइड का लेवल रहेगा। अच्छा, अर्लियर जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइना की मार्केटें 1 अक्टूबर से बंद होने वाली हैं एक हफ्ते के लिए, और अगले महीने अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं। कल संडे, येस्टरडे, इसराइल की मार्केटें बंद थी। नॉर्मली मैं सैटरडे और संडे नाइट को मैं आपके साथ जो हाजिर होता हूं उसमें मैं आपको यही बताने की कोशिश करता हूं कि संडे को हमारे पास 2 मार्केटें ओपन होती हैं, एक सऊदी अरब की और एक TA35 जो कि इसराइल का तल अवीव इंडेक्स है। कल इसराइल में यौम किपोर इनका एक फेस्टिवल होता है जूस का, जुडाइज्म में, जिसको यौम किपोर कहते हैं। यौम किपोर के हवाले से पूरे इसराइल में तातीलात थी, छुट्टियां थी, मार्केटें बंद थी। इस वजह से भी हम आज भी वॉल्यूम इनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कम है। जब भी, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि जब भी पूरी दुनिया में कहीं लॉन्ग वीकेंड होता है या छुट्टियों जैसा माहौल होता है, मार्केट में वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, ईद उल फितर हो, हज के हवाले से छुट्टियां हो, मार्केट वॉल्यूम रिड्यूस कर देती है। इस लिहाज से हमें इस बात को नज़र में रखने पड़ेगा कि 1 अक्टूबर से चाइना की मार्केटें बंद होने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। आफ्टर 2 डेज मार्केटें बंद हो जाएंगी, एक हफ्ते के लिए। तो ये थी सूरत हाल। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हम ये देख रहे हैं कि कोई खास मार्केट में मूवमेंट नहीं है। मार्केट 40-50 पॉइंट प्लस माइनस वॉल्यूम मार्केट में कम दिखाई दे रहा है, तो कोई बहुत बड़ी मूव नहीं है। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मार्केट से हट के तो ये खबर नहीं है, लेकिन आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। श्रीलंका, जो कि हमारे इंडिया और इंडिया के बाद जो सार्क मुल्क का ममालिक का एक मेंबर भी है, श्रीलंका ने एक बहुत खूबसूरत एक स्टेप लिया। हम उनको सलाम पेश करते हैं और हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो भी ऐसे ही काम करें। हमारे पाकिस्तान में पुराना माल बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है। एक बड़ा कॉमन मार्केट जो सेकंड हैंड माल होता है या लुंडा बाज़ार जिसको हम कहते हैं, बेतहाशा माल यहाँ पर बिकता है। लेकिन हमें अफसोस का इस बात का इजहार करना पड़ता है कि इन लुंडा बाज़ार में आते हुए तमाम सामानों को चेक एंड बैलेंस इसको गालिबन नहीं किया जाता। लेकिन आज एक खबर लगी हुई है कि श्रीलंका, जिसकी टोटल आबादी 2 करोड़ की है, जबकि कराची की आबादी 3 करोड़ है, वो एक मुल्क है श्रीलंका। वहाँ पर बरतानिया से 21 कंटेनर्स इंपोर्ट होते हैं और पता ये चलता है कि उन 21 कंटेनर्स में मेडिकल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट है, उसके अंदर रग्स हैं, उसके अंदर कालीनें हैं, उसमें पुराने कपड़े हैं, जो कि बरतानिया से इंपोर्ट हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका ने एट वंस उसको रिजेक्ट किया और उसको गो बैक
जो है वो कर दिया है बरतानिया में। वो तमाम टोटल कंटेनर्स की तादाद 242 है, जिसमें से 26 कंटेनर्स की अभी बात हो रही है जिसके अंदर मेडिकल वेस्ट हैं। और हम ये जानते हैं कि इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से कोई मुल्क, चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या कोई छोटा मुल्क हो, उसको वो क्यों भेजे, क्यों कर उसको एक्सपोर्ट करे। तो ये बड़ा खुशाइन पहलू है कि जनाब श्रीलंका जैसे एक छोटा सा मुल्क है जिसकी 2 करोड़ की आबादी है, उसने 26 कंटेनर्स को गो बैक का स्टैंप लगा के उसको बरतानिया रवाना कर दिया। और ये इसकी चेकिंग की जा रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि श्रीलंका में ये 26 कंटेनर जिसके अंदर मेडिकल वेस्ट था, पुराना सामान था, ये श्रीलंका में क्यों कर आया। हमारी ये दुआ है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे तख्लीक हो जाएं जो हमारे लोगों को, हमारी आवाम को प्रोटेक्ट करें और इस किस्म के सामान हमारे यहाँ इंपोर्ट ना हो। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। आज शाम में देखते हैं कि अमेरिका की मार्केट किन लेवल्स पे खुलती हैं और क्या खबरें आती हैं। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जाते हुए आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।